नमस्ते भारत। देहरादून से ऑक्सीजन पार्क के लिए एक नई यात्रा, एक नई सफ़र हम लेकर आ रहे हैं अवनीश जी के साथ में। आइए मिलाते हैं आपको और जानते हैं कि क्या अवनीश जी ने ऑक्सीजन पार्क के बारे में सोचा है और क्यों वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं प्रकृति के साथ में। जी नमस्ते अवनीश जी। नमस्ते। जी, क्या आप ऑक्सीजन पार्क के रिलेटेड क्या बना रहे हैं? क्या आर्किटेक्ट की पूरी टीम को आपने यहाँ पर जो है लिया हुआ है और आगे क्या सपना है आपका? मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था हमेशा से जहाँ हम सुकून से रह सकें। मतलब हमारे जीवन में इतनी भाग दौड़ है और तनाव है इतना ज़्यादा कि हम कहीं भी सुकून से नहीं रह पाते। तो मेरा हमेशा से एक सपना था कि एक ऐसी जगह हो जहाँ आप बिल्कुल सब कुछ भूल कर सुकून से रह सकें। अभी ये जगह हमने ढूंढी, ऑक्सीजन पार्क। और यहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। मकसद सिर्फ ये है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस तरह की जगह पे रहना चाहते हैं और जो सचमुच प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, उनके लिए ये जगह है बेसिकली। तो अभी हम इस पे हमने जो पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे हम ब्रिक और सीमेंट मोर्टार का जो स्ट्रक्चर है वो हम ना खड़ा करें। ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो नेचुरल है, नेचर फ्रेंडली है और जो वापस प्रकृति में मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर मड हाउस बनाया है एक। दूसरा हमने बैम्बू की नेचर कैबिन्स बनाई हैं। हम उनको नेचर कैबिन्स कहते हैं। वो बेसिकली पूरी बांस की बनी हुई हैं, ज़मीन से एलिवेटेड है। और उसको हमने उसकी छत के लिए हमने थैच का इस्तेमाल किया है। अभी हम लोग के पास एक पूरा ग्रुप है हमारा आर्किटेक्ट्स का, जो नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। डिज़ाइन भी करते हैं, बनाते भी हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, कई जगहों पर काम किया है। तो वो अभी हम लोग के साथ हैं, बड़ी अच्छी बात है। और अभी हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं बांस का, जो कि एक बड़े से हॉल के तौर पे इस्तेमाल होगा। और उसके नीचे आप वो एकदम से जंगल से लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये साल फॉरेस्ट है। और ये साल टिम्बर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिजर्व फॉरेस्ट है, तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लंबे समय तक बना रहेगा। और उस फॉरेस्ट के ठीक बगल में ये अपना ऑक्सीजन फार्म है, जो एक तरह से चारों तरफ से वो साल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इवन जो हमारा अप्रोच रोड है वो भी फॉरेस्ट के बीच से होकर जाती है। तो जो आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने ये हॉल डिज़ाइन किया है और उसको हम बना रहे हैं, प्रोसेस में है। वो भी एक दिन में पूरा बन के रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, सुकून से बैठ सकते हैं। और आपको वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं मिलेगा सिवाय चिड़ियों की चहचहाहट के और सुबह और रात को झींगुरों की आवाज़ के, जो कि आप अब शायद बहुत सारे लोग झींगुर की आवाज़ भूल चुके होंगे। सुबह आपकी जो नींद खुलती है वो चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती है। चिड़ियों की चहचहाहट यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको। और इन सब में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप भले किसी बड़े शहर में रहते हों और आपकी आदत 10 बजे तक सोने की हो, यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सुबह 5 से 7 के बीच में ज़रूर उठ जाएंगे। आप अवॉइड ही नहीं कर सकते उसके बाद सोना। और आप सुबह उठने के बावजूद आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि मैं अभी थका हुआ हूँ। आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। हमारी जो व्यवस्था है बाकी खाने पीने की, चूँकि जैसे जो कमर्शियल टूरिज़्म है, जो मेन स्ट्रीम टूरिज़्म जिसको कहते हैं हम, थोड़ा सा उसमें मुझे दिक्कत ये लगती है कि जिन चीज़ों के लिए पर्यटकों से लोग वसूलते हैं पैसे, उन्हीं चीज़ों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मसलन अगर मसूरी में जंगल हैं और ठंड है तो उसको देखने के लिए पर्यटक आता है, लेकिन जो लोग वहाँ होटल्स खड़े कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उनके वो पेड़ काट के होटल्स तो बना रहे हैं, लेकिन उस प्रकृति का नाश कर रहे हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तब वो क्या करेंगे आखिर। तो हमारी कोशिश बेसिकली यहाँ पर यही है कि हम प्रकृति के साथ ना के बराबर छेड़खानी करें, बल्कि अपनी कोशिश ये है कि हम उसको उसकी वृद्धि में, उसकी समृद्धि में और सहायक बने। मैं यहाँ पर जितने लोग आते हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह रहता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। जो भी अपना वो प्लास्टिक ले आते हैं, कुछ भी चीज़ें, उनको अपने साथ वापस लेके जाएं। और यहाँ पर कोई हमारे पास कुक नहीं है, ओपन किचन है, सेल्फ किचन है। तो आप जो भी चाहे, सब लोग यहाँ पर मिल के बनाते हैं। जैसे अभी हमारे पास 7-8 लोगों की टीम है और वो सब लोग मिल के बना रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग प्यार से खाना खा रहे हैं और खाना भी इतना स्वादिष्ट बन रहा है कि मैं नहीं कल्पना कर सकता। सबका ये ओपिनियन है कि इतना अच्छा खाना हम रेस्टोरेंट में भी नहीं खाते। वो सिंपल खाना है, लेकिन चूँकि प्यार से बनाया हुआ है, सबकी उसमें एक सबकी मिठास उसमें भरी हुई है। तो वो एक मतलब ऐसी चीज़ है जो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपको दिखती है, आपके अंदर तक जाती है, आप एकदम एनर्जी से भर जाते हैं। तो अगर आप हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ 1 दिन आप बिताते हैं, 2 दिन बिताते हैं, तो आप इत्मीनान से रहिए, बाकी सारी चिंताओं को दूर रखिए और खुद जो मन करे वो खाइए, बनाइए, रहिए, घूमिए, टहलिए, बर्डिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, सारी चीज़ें हैं। यस, मतलब मिला जुला माहौल कहे तो आपको सिर्फ आपके घर से थोड़ा दूर कर रहे हैं। जिस एटमॉस्फेयर पे आप एक मशीन बन चुके हैं, उससे थोड़ा पॉज दिलवा रहे हैं और आपको पीसफुल लाइफ दे रहे हैं। बाकी फैमिली बैकग्राउंड ही हम आपको दे रहे हैं, आप फैमिलियर होकर ही यहाँ पर रह सकते हो। हमारा किचन, हमारे रूम्स, हमारी इम्यूनिटीज़ का आप एकदम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप घर पे कर रहे हो। फ़र्क उतना है कि वहाँ पर आप प्रकृति के साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हो वो, और यहाँ पर प्रकृति आपके साथ में जो व्यवहार करती है वो, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। उसको फील करिए और आगे बढ़िए। जी, ये एक्चुअल मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, जिस तरीके से देहरादून के अंदर में ये पहला कदम आगे बढ़ा है, वैसे ही आप सब लोगों के पास में बीच में एक बात फिर से कह देता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सब लोग कॉमर्शियली इसी राह पे चले। कई लोग ऐसे हैं जिसको हार्टली टच बैठता है प्रकृति के साथ में आगे बढ़ने के लिए। अविनाश जी और उनकी टीम ये उसी टच वाले पर्सन में से है। खुद ब्रेक बटर अलग जगह से चल रहा है, अपना काम अलग तरीके से कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ साथ प्रकृति के लिए क्या कर सके और प्रकृति को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कदम आगे बढ़ाया है। तो आप सब लोगों के पास में भी कई चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ हमने कभी नज़रिया उस ढंग से लाया नहीं है। अपने आसपास रिवर्स होगी, आपके आसपास पहाड़ होंगे, आपके पास में ज़मीन वगैरह होगी, कुछ भी हो जिसको आप क्रिएटिव बना सकते हो। कैलकुलेशन अपने आप बैठता जाएगा जब प्रकृति के साथ में चलेंगे। क्रिएशन जो है उसको आगे लाइए, क्रिएशन आगे होगा तो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको हेल्प करेगी, और हम जैसे प्रकृति प्रेमी लोग जो है वो मिलके भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपसे फिर कहूँगा, जितने भी देखने वाले मित्रगण हैं, देहरादून आइए। अगर देहरादून में ही रहते हैं तो वीकेंड पे ज़रूर आइए, अपनी फैमिली को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए और एन्जॉयमेंट कीजिए। अविनाश जी ने इतना काम किया है और ये काम की अभी एक जस्ट शुरुआत है, तो हम चाहते हैं कि उनका जो सपना है उसको हम बखूबी रूप से पूर्ण कर सकें। तो थैंक यू अविनाश जी। अविनाश जी की तरफ से आप सबको मैं इस प्रकृति, ऐसी प्रकृति को निहारने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।